नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, आखिरकार कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री, इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अदर के खाते में बड़ा बहुमत 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर केरल की 20 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर केरल की 20 लोकसभा सीटों में से 20 की 20 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीट है और अदर के खाते में बड़ा बहुमत 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, हम लोकसभा की कुल 66 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 66 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 11 सीट जा चुकी है, तो वहीं अदर के खाते में यहाँ पर 26 सीट जा चुकी है और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 29 सीट जा चुकी है। वही हम बात कर ले यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 12 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 13 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों, हम लोकसभा की कुल 108 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 108 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 29 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 53 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही अदर के खाते में यहाँ पर 26 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 की 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही कांग्रेस पार्टी और अदर के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। वही दोस्तों, हम लोकसभा की कुल 125 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 125 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 149 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 60 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 26 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 की 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 9 सीट है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर असम की 14 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर असम की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अदर के खाते में 2 सीट है। वही दोस्तों, हम लोकसभा की कुल 149 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 149 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 49 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 82 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 28 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर गोवा की 2 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 की 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 12 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 3 सीट है। वही दोस्तों, हम लोकसभा की कुल 180 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 180 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 54 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 95 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 31 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 20 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से 2 की 2 सीट
बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की, यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 12 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 16 सीट है, वहीं अदर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 236 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 236 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 88 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 117 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 31 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की, यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 19 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 10 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों की, यहाँ पर मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से 2 की 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों, यहाँ पर तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से 39 की 39 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 306 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 306 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 107 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 168 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 31 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों की, यहाँ पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 18 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 22 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की, यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 12 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 30 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की, यहाँ पर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 20 सीट जाती हुई दिखाई दे रही, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 28 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 336 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 336 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 165 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 240 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 31 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की, यहाँ पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 0 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 12 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 1 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की, यहाँ पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर नागालैंड की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 455 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 455 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 169 सीट जाती हुई दिखाई दे रही, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 254 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 32 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 41 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 38 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 1 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर दादर नगर की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सिक्किम की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 538 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 538 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 212 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 293 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 33 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर लद्दाख की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 543 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 543 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 214 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 296 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 33 सीट है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 296 सीटों के साथ अच्छी खासी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों हमारे लोकसभा सर्वे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।